तो मेरे इनकम की जर्नी शुरू होती है हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद से। रिजल्ट आ चुका था, रिजल्ट लेके हम लोग कॉलेज में आ चुके थे और एक दिन मैं ऐसे ही रैंडमली बैठा हुआ था। बैठते बैठते देयर वाज अ थॉट विच स्ट्रक मी वेरी हार्ड कि यार कब तक घर से पैसे लेने हैं। बट मेरे पास उस टाइम कोई सोल्यूशन, कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं था। सोचा, सोच के बहुत देर कई जगह यूट्यूब वीडियोस जैसे हम रेगुलरली करते हैं उनको खोला। खोल के मैंने बहुत कुछ देखा बट आई डेंट गेट एनीथिंग विच आई कैन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यूट्यूब करना ये सब तो मेरी लिस्ट में ही नहीं था। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह मैं ये यूट्यूब की जर्नी में एंटर हुआ। तो बस इसी एक थॉट के साथ कि यार आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग, आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग, एक थॉट प्रोसेस दिमाग में घूमता रहा। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे पता था कि पीडब्ल्यू की तरफ से वैकेंसीज निकलती है फॉर फ्रीलांस वर्क। मैं पीडब्ल्यू पे कनेक्टेड रहा। बाय लक मुझे, हाँ बाय लक, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। बाय लक मुझे वो वैकेंसी का जो गूगल फॉर्म आता है वो फॉर्म मुझे मिल गया। मैंने फॉर्म भर दिया, जो भी डिटेल्स उसमें रिक्वायर्ड थी आई फिल्ड एवरीथिंग इन देयर। और उसके बाद क्या हुआ कि एक महीने तक कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। इसी ड्यूरेशन में मैंने इससे इसी ड्यूरेशन के बीच में जब मैंने ये फॉर्म फिल करा और जब मेरे को पीडब्ल्यू की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आया, उसके बीच में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से मेरी फर्स्ट इनकम स्ट्रीम जनरेट हुई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेहान खान, अ फाइनल ईयर मेडिको इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन कर्नाटका। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल एक कंप्लीटली ब्रांड न्यू सीरीज, रॉ एंड रियल रेहान, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ के 4 साल में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सीखा, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ खुल के डिस्कस करने वाला हूँ एंड कंप्लीटली अनस्क्रिप्टेड। तो बात चलती है कि मैंने किस तरह से अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज अर्न किए थे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये इनिशियल हुआ था मेरे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद, जब मैं कॉलेज आ चुका था और जो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी, बिकॉज मैंने नीट के टाइम पे एक चीज़ सुनी थी, दैट वाज विजन बोर्ड। और उस विजन बोर्ड में मेरी फर्स्ट अचीवमेंट फाइनेंशियल थी कि आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग। आगे जाते जाते इसमें मुझे बहुत ग्रोथ मिली, बट इनिशियल फेज में मेरा ये था कि 4,000 5,000 छोटा भी कोई काम मिलेगा, विल डू इट, अपन उसको छोड़ने नहीं वाले। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह मेरी अर्निंग स्टार्ट की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने वो पीडब्ल्यू का गूगल फॉर्म भर दिया था। अब उसके बाद क्या, एक महीने तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज रहा, यार क्या चक्कर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया टीम की तरफ से। फिर मैंने सोचा यार कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी बीच में हमारे एक सीनियर जो है, वो एक ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते थे, वहां पे देर वॉज अ वैकेंसी। मुझे जैसे ही पता चला वैकेंसी है, मैं फटाफट से वहां पहुंच गया अगले दिन इंटरव्यू देने। मैं गया वहाँ पे, बात करी उन जो भी इंस्टीट्यूट के वहाँ पे हेड थे, उनसे डिस्कशन हुआ एंड आई वाज सेलेक्टेड। बात में बातचीत हुई हमारी और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। पैसे जो मैंने सोचे थे उससे ज़्यादा मिले। कितने मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए। पैसे भी ज़्यादा मिले और मुझे वहाँ पे एक, जब वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला कि यार आई कैन डू इट। तो ये मेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनी। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, जैसे 1 महीना 2 महीना गुजरा, अगर मैं आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताऊं तो अप्रैल में मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था, मार्च या अप्रैल में, आई गेस जितना मुझे याद आ रहा है। अप्रैल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मई में अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने बाद, मई मिड में, मुझे पीडब्ल्यू की तरफ से एक मेल आया था जिसमें यह था कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद हमारे कई सारे राउंड हुए कि उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू और भी कई सारे डिस्कशन के थ्रू दे फाइनली शॉर्टलिस्टेड कि हाँ भाई आप लोग सिलेक्टेड हो। तो वहां से मेरी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई। तो मेरे सेकेंड ईयर में मेरे पास ये सिर्फ दो सोर्स ऑफ इनकम रही। और मैं आपको एग्जैक्ट ब्रेक डाउन बताऊं तो पीडब्ल्यू के से मैंने ऑन एन एवरेज 72 to 75,000 अर्न किए, जिसमें टीडीएस काटने के बाद टोटल 80 हज़ार के करीब वो था अमाउंट, हाँ 80 हज़ार के करीब था। तो आफ्टर टीडीएस डिडक्शन मेरे पास जो पैसे आए थे वो थे 70 से 72 हज़ार रुपए सेकेंड ईयर में। और ये 72 हज़ार रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप लोग खुद इमेजिन करिए, पूरा फर्स्ट ईयर जब मैंने अपनी पेरेंट्स से पैसे लेके निकाला था, तो इतना बड़ा अमाउंट अर्न करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगी, आप लोग बॉर्न हुए होंगे भाई विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ, बट मेरे लिए इट वाज अ वेरी बिग डील। फिर इसी ड्यूरेशन में मेरा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो चुका था पीडब्ल्यू के अलावा, कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर पे। मैंने ज्यादा अमाउंट या समवॉट सिमिलर अमाउंट वहां से अर्न किया, ऑन एन एवरेज 70 से 75 हज़ार के करीब, या कम मान लेते हैं अगर तो 65 से 70, क्योंकि बीच में मैं घर चला गया था तो वो पैसे कट जाते थे। तो वहां से मैंने 60 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये कमाए।
तो सिर्फ इन 2 सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू मैंने अपने पहला 1 लाख रुपए प्लस का अमाउंट अर्न किया। और आप मानोगे नहीं, ये अर्न करने के बाद तो आप लोगों को लगा होगा ना कि अब तो यार इनके पास पैसे ही पैसे आने वाले थे। थर्ड ईयर में आते ही ये अमाउंट रहा कम हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज ये हाफ हो गया। जब वहाँ मैंने 1,30,000 कमाए थे, तो थर्ड ईयर में मैंने 80,000 90,000 बस इतने ही कमाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा पाया। उसकी बात किसी और वीडियो करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ, यार सब होता है, बस यू हैव टू डिजायर फॉर इट। आपके मन में करने का मंशा होनी चाहिए, आपके मन में ख्वाहिश होनी चाहिए, आपके मन में एक ख्याल पैदा होना चाहिए कि यार कमाना है। बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत सारे मेरे साथ के लोग थे जिनको मैं लेके गया, बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। दैट इज कम्प्लीटली देयर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट इट। कि उन्हें का ये था कि यार कॉलेज लाइफ एक बार मिलती है, वी हैव टू एंजॉय इट कम्प्लीटली, एंड फेयर इनफ, उनकी कोई गलती नहीं रही। बट मेरा फर्स्ट डे से ये था कि यार आई हैव टू अर्न, आई हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। चाहे कितने ही छोटे मायने में मैं रहूं, बट मुझे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। मैं खुद को तो क्या सपोर्ट करता, अपने पेरेंट्स के जो भी हो सकता है छोटी मोटी मेरी तरफ से वो हेल्प मुझे करनी है। तो आप लोग अगर अपने पास 2 स्किल या 1 स्किल कुछ भी रखते हो ना, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आप एक नीट एस्पिरेंट थे, आपने नीट एग्जाम क्लियर किया है या आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तो भाई या आप ये मान के चलो कि आपको एटलीस्ट पढ़ाने के टॉपिक्स आते हैं। आपको सिर्फ एक चीज बिल्ड करनी है, दैट इज कॉन्फिडेंस। और इतना कॉन्फिडेंस टू स्पीक ऑन कैमरा, टू स्पीक ऑन स्टेजेस, टू, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बोलना स्टार्ट कर दिया, इतना कॉन्फिडेंट था। बहुत धीरे धीरे ये चीज जनरेट हुई मेरे में कि मैं इतना फ्लुएंटली बोल पाता हूँ। आज भी बहुत गलतियां करता हूँ, लेकिन पहले इससे भी ज्यादा करता था। तो ज्यादा इसको मैं लंबा नहीं करूंगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको समअप करना चाहूँ तो फाइंड अ स्किल, एंड वो स्किल मैं आपको बता रहा हूँ, टीचिंग। हर मेडिको का एक स्किल होता है, बाय डिफॉल्ट हर मेडिको एक टीचर अपने आप में होता है। स्किल मैंने आपको दे दिया, एनकैश इट। कैसे एनकैश करोगे? मेजॉरिटी कॉलेज के आसपास आपको पेरीफेरी में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा, जाके ज्वाइन कीजिए। तीसरा, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है तो फाइंड एन ऑनलाइन सोर्स। ऑनलाइन में देर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो लोग एंड तक बने रहिए उन लोगों के लिए स्पेशली एक पॉइंट और मैं बताता हूँ कि कई बच्चे तो फॉरेन, जो बाहर के बच्चे होते हैं, उन लोगों के साथ टाइप करके उनके जो, और वो भी प्री फाउंडेशन के बच्चे 6 7 8 9 10, उनको पढ़ा के बहुत डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पे जाके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको वहाँ पे दूंगा, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। तो इस तरह से बहुत ईजिली हर मेडिको अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकता है जस्ट बाय एनकैशिंग हिज और हर नॉलेज। तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड, रॉ एंड रियल रेहान का। आगे ऐसे बहुत सारे एपिसोड लेके, बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा, जहाँ पे मैंने इन 4 साल में क्या सीखा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जो मुझे लगता है कि शायद किसी की हेल्प हो सके, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोगों के साथ बताऊंगा, एंड कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड। आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।